राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कि यदि जो वो ज़मीनी स्तर पर सर्वे करा लेंगे और कोई उनकी मजबूरी नहीं होगी और सच्चे कार्यकर्ता को ज़मीनी स्तर का टिकट देने का यदि जो थोड़ा भी उनमें जज्बा होगा तो पहला और आखिरी नाम योग्य है। लेकिन हमारा मन क्रम और वचन से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव के विचारधारा को मानने वाले हम लोग हैं और परसा विधानसभा के जन जन तक उनके विचारों को पहुंचाने के लिए बड़े बड़े वीर भूप आए और गए। कुछ दिन पहले एक नाम मीडिया में रातों रात आग की तरह फैला हुआ था, पुष्पम प्रिया। वहां हम नहीं जाना चाहेंगे, वो भी हमारे बिहार की बहन है। नमस्कार, मैं ज्योति कश्यप और आप देख रहे हैं टसन न्यूज़। तो आज हम मौजूद हैं दरियापुर प्रखंड में और हमारे सामने जो मौजूद है वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष है। तो आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने अपना राजनीतिक करियर का शुरुआत कब से किया और जब ये राजनीति में आते हैं तो इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को ही क्यों चुना। पहले तो आपको टसन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रखंड मुख्यालय दरियापुर के जनसंपर्क राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप राजनीतिक करियर का शुरुआत कब से करते हैं? राजनीति का शुरुआत हम छात्र जीवन से ही किए। छात्र राजद से हमारा स्टार्टिंग हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा, हम लोगों के आदर्श और भगवान भी हैं, कहना कोई अशुक्ति नहीं होगा। युवा आइकॉन नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी को 2025 में हम लोग संकल्प लिए हैं मुख्यमंत्री बनाने का। चूँकि जो बिहार की बदहाली अभी जो सूरत सामने आई है, बाढ़ के विभीषिका, रेप, बलात्कार, मर्डर, जिससे पूरा बिहार थर्रा गया है और बदलाव के लिए अंगड़ाई ले रहा है, तो एकमात्र विकल्प के रूप में सारे लोगों का एक ही निगाह है आदरणीय तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी जो कहें वह 17 महीना की सरकार में करके साबित कर दिए हैं। तो बेरोज़गारी दूर भगाना है, महंगाई को हटाना है और माँ बहन की इज्जत आबरू को सुरक्षित करना है, अपराध मुक्त बिहार बनाना है, तो तेजस्वी जी को लाना है। हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है और ऐसे में देखिए तो आए दिन ये रेप जैसी घटनाएं होती जा रही है और अभी फ़िलहाल में देखिए तो हर जगह पे बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बाढ़ से बहुत लोग पीड़ित हो गए हैं और इस पर सरकार की कोई कार्यवाही नहीं है। देखिए बहन जी, मैं आपका बेहद सम्मान करता हूँ, यहाँ कहना थोड़ा सा अन्यथा में नहीं लीजिएगा। एक तरफ 5 किलो के राशन दे करके बीजेपी की सरकार, इनके उप मुख्यमंत्री रसियन के साथ रंगरलिया मना रहे हैं, ये शर्म से डूब मरने की बात है। यदि जो दूसरे पार्टी के नेता का ऐसा धब्बा लगा होता तो न जाने क्या क्या बवंडर हो जाता, मीडिया लोग भी भूचाल ला देते। लेकिन इतना घृणित कार्य जहाँ जहाँ बीजेपी का शासन है वहाँ हमारी माँ बहन असुरक्षित हैं, वहाँ रेप, मर्डर, बलात्कार, लूट, हत्या आम बात हो गई है, जैसा कि सरकार प्रायोजित कार्यक्रम हो। इस बार आप यहाँ से विधायक प्रत्याशी के रूप में भी आपको टिकट मिलने वाला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम राष्ट्रीय जनता दल के सच्चे सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की हैसियत से परसा विधानसभा के तमाम देवतुल्य मतदाता बंधुओं के हर सुख दुख में हम साथ निभाते हैं। अभी हम सावन माह के समय से ही एक एक डोर पे जाकर के आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम चला रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं और उनका सुझाव सहयोग आमंत्रित कर रहे हैं और लगातार प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक बूथ पे, प्रत्येक कस्बा, प्रत्येक टोला में जाकर के सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों से आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं और उम्मीद से अधिक हमको सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और काफ़ी हमको माने पूर्ण विश्वास है, भरोसा है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कि यदि जो वो ज़मीनी स्तर पर सर्वे करा लेंगे और कोई उनकी मजबूरी नहीं होगी और सच्चे कार्यकर्ता को ज़मीनी स्तर का टिकट देने का यदि जो थोड़ा भी उनमें जज्बा होगा तो पहला और आखिरी नाम कमलेश राय का होगा। अभी एक नई पार्टी का आगाज़ हुआ है, जन स्वराज। अगर उस पार्टी से आपको अगर टिकट मिलता है
तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव आदर्श हैं। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग लोहियावादी हैं। अभी हम उन पे कुछ अन्यथा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि बिहार की राजनीति में उनका एक नया प्रयोग है। लेकिन हमारा मन, क्रम और वचन से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को मानने वाले हम लोग हैं और परसा विधानसभा के जन जन तक उनके विचारों को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए हम राजद के कार्यकर्ता होने की हैसियत से मैं राष्ट्रीय जनता दल में विश्वास रखता हूं, समर्पित कार्यकर्ता हूं। इसलिए किसी भी दूसरी पार्टी के लिए सोचना अन्यथा हमारे लिए अनुचित ही होगा। आपको क्या लगता है इस बार 2025 का जो चुनाव है उसमें हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे? क्योंकि विरोधी पक्ष का यह है कि नहीं, इस बार कोई भी नहीं आएगा। इस बार यह है कि हम अपने ये जो नए जो आया है टीम जन स्वराज बोल रहा है इसको हम बनाएंगे, और अगर आएंगे तो बिहार को एक अलग ही नया रूप दे देंगे। और अगर तेजस्वी जी आते हैं तो क्या ये एक बिहार को एक अलग रूप देंगे, यहाँ पे परिवर्तन लाएंगे? देखिए, हमारे संविधान का यह देन है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी लोग अपनी अपनी बातें सोचने और कहने के लिए स्वतंत्र हैं, सबको आज़ादी है। लेकिन बिहार एक ऐसी ऐतिहासिक भूमि रही है जहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े वीर भूप आए और गए। कुछ दिन पहले एक नाम मीडिया में रातों रात आग की तरह फैला हुआ था, पुष्पम प्रिया। वहाँ हम नहीं जाना चाहेंगे, वो भी हमारे बिहार की बहन है। लेकिन एक सपना देखना और एक हकीकत में जीवन व्यतीत करना, दोनों में काफ़ी अंतर है। थोड़ा लिखना ज़्यादा समझना, बाकी आप खुद समझदार हैं। हम ज़्यादा कुछ किसी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सभी का हमारे दृष्टि में सम्मान है, मान सम्मान है, और सभी हम सब बिहारी हैं और सभी को बिहार के विकास के लिए सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन 2025 में बिहार में जो बदलाव की बयार आएगी, जो लोग उबन अपने आप को घबराहट बेचैनी में महसूस कर रहे हैं, त्राहिमाम है, चाहे बाढ़ की विभीषिका हो या भ्रष्टाचार करप्शन का चरम सीमा पर हो, रेप हो, मर्डर हो, हत्या हो। आपको समय रहता तो मैं आंकड़ा बताता कि प्रतिदिन इस डबल इंजन की सरकार में क्या हो रहा है। अभी मणिपुर में हमारी एक बहनों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उसके लिए सदन में बोलने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मुंह में एक शब्द भी नहीं है। वह भी तो हमारी भारत की बेटी माँ बहन है। नैतिकता के आधार पर वैसे राजनेताओं से घृणा आता है जो कि अपने माँ बहन को इज्जत और को नहीं बचा सकता है। वह भारत माँ के सपूत कहलाने के लायक नहीं है। जो अपने जुमला के लिए जाना जाता है, अपने झूठी वादों के आधार पर वो पुनः सत्ता में काबिज हो गया। लेकिन मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि जो कहता था कि सौगंध इस मिट्टी को कि यह देश नहीं बिचने दूंगा, अपने आप को चाय का विक्रेता कहने वाला, चाय बेचते कोई नहीं देखा, लेकिन रेल बेचते हुए, भेल बेचते हुए, एरोप्लेन बेचते हुए, न जाने देश के क्या क्या बेचने का उनको जो मनसा है वह जग जाहिर है। और पूरा भारतीय मूक बधिर गूंगा बहरा होकर के देख रहे हैं। हमारे देश में एक बार नमक पे टैक्स लगा था तो गांधी जी के समय में दांडी यात्रा हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था, और नमक पे टैक्स बढ़ाने के लिए जन आंदोलन खड़ा हो गया था और अंग्रेज़ों को भारत से भगा दिया गया था, फिरंगियों को, जिसके शासन में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। उससे ज़्यादा ताकतवर नरेंद्र भाई मोदी जी नहीं हैं। ये घमंडी डबल इंजन की सरकार को इस बार बिहार की जनता 2025 में उखाड़ फेंकने का काम करेगी और नौजवानों के सपनों को साकार करने वाले, नौकरी की बरसात करने वाले, और जहां जिसके नियत में माँ बहन सबका मान सम्मान बराबर हो, जहां हर वर्ग और समुदाय के लोग शांति से जीवन यापन कर सकता हो, वैसी विचारधारा आदरणीय लालू प्रसाद यादव की विचारधारा है। उस विचारधारा के साथ पूरा बिहार 2025 में खरा मिलेगा। पार्टी की स्थापना अधिवेशन होते ही प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि एक तरफ हम
शराबबंद जो है उसको चालू करवाएंगे, और दूसरे जगह बोलते हैं कि युवाओं में शिक्षा उच्च देंगे। तो क्या ये संभव है? बहन, आप पढ़ी लिखी हैं, आज बापू भी होते तो उनकी क्या हश्र होता। स्वर्ग में भी बापू की आत्मा तड़प रही होगी, रो रही होगी उनके स्टेटमेंट को सुन करके, जो नशा के आजीवन विरोध करते थे। उस गांधी जी के चेहरा और चरित्र को, चित्र को लेकर के आप वहीं भाषण देते हैं कि हम दारू को माने खोलने का काम करेंगे, जो कि बिहार में असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। इस पर ही संज्ञान में लेना चाहिए। अगर इस बार यहाँ से विधायकी के रूप में अगर कमलेश राय जी आते हैं तो अपने क्षेत्रवासियों में क्या कुछ बदलाव लाना चाहेंगे? पहले तो आपके माध्यम से शारदीय नवरात्रा की परसा विधानसभा क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं। माँ दुर्गा से यही विनती मांगते हैं कि सभी को स्वास्थ्य की वृद्धि, धन धान्य की वृद्धि और उनको सुबुद्धि दें, ताकि वो सद्मार्ग पर आकर के अपना भला कर सके, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें और अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास में सहयोग कर सकें। इसके लिए माता रानी से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि सभी क्षेत्रवासियों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। हमारे दर्शकों को आप क्या अपील करना चाहेंगे? आपके माध्यम से मैं परसा विधानसभा के समस्त देवतुल्य जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि 2025 में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपसी मतभेद को भुला करके आप लोग एक बार अवश्य उनको सहयोग करें। और आपके माध्यम से ही मैं पुनः बताना चाहता हूं कि इस बार जनता में सर्वे करा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से भी निवेदन है कि जनता की भावनाओं को समझे, जो जनता को मान सम्मान देता है, जो जनता के लिए समर्पित है, जो हर एंगल से 24 घंटा जनता के लिए समर्पित है, वैसे सच्चे समर्पित कार्यकर्ता को इस बार टिकट दें। चाहे वह कमलेश राय हो या कोई भी हो सकता है, लेकिन पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को ही टिकट देने की मैं वह अपील करता हूं। और जो जनता को मान सम्मान देता हो, जो उनके सुख दुख में साथ निभाता हो, मैं वादा करता हूं कि पूर्व की भांति इस बार भी मैं पार्टी के विश्वास पे खरा उतरूंगा। पार्टी हमको कैंडिडेट बनाती है तो परसा विधानसभा के सीट को जीत कर उनके चरणों में समर्पित कर दूंगा। पार्टी का जो निर्णय होगा मुझे अंतिम और सर्वमान्य होगा। पार्टी माँ के समान होती है और माँ का इज्जत आबरू रखना, उसके अनुशासन में रहना ही एक अनुशासन प्रिय पुत्र का काम है। तो हम लोग पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, मुझे विश्वास है कि लाखों परसा विधानसभा के नौजवान युवा कार्यकर्ताओं की भावना को सम्मान देते हुए आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हम युवाओं के अनुरोध को अवश्य स्वीकारेंगे और यहाँ के मजदूर, किसान, नौजवान, माताएं, बहनें और हर संप्रदाय, हर वर्ग के लोगों के भावना को कद्र करते हुए ज़मीनी स्तर पर सर्वे कराएंगे और जनता का जो हितैषी हो, जो पार्टी हितैषी हो, जो समर्पित भावना से, निस्वार्थ भाव से लगातार पार्टी की सेवा कर रहा हो, उसको सेवा का मौका अवश्य देंगे।